अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन सहीवाल के बाहर मौजूद हैं। ये बिल्कुल नया बना, तो मगरब का टाइम हो गया, मगरब की अज़ान हो रही, तो मैं ज़रा खामोशी इख्तियार करता हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियो का सिलसिला जारी है। आप दोस्त रहें साथ ही। ये साहिवाल का नया स्टेशन है जी। बिल्कुल पुराना भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये पिछली हुकूमत में जो रेलवे के वज़ीर थे साद रफ़ीक साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेके इसको कंप्लीट किया। तो कुछ हिस्से इसके अभी रहते हैं, जैसे ये आपको शायद नज़र आ रहा हो ऊपर, वो ज़ाहिर है नई हुकूमत आ गई तो वो प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मुकम्मल हो सके। तो ये जैसे आपने देखा कि बिल्कुल जो पुराना एक है पाकिस्तान की पहचान, उसको मद्देनज़र रख के ये डॉट्स, जैसे कोई अगर करतबा की किसी ने मस्जिद देखी हो, वही स्टाइल बिल्कुल ये किया। और सुरख ईंटें इस्तेमाल की गई इसमें, बड़ी स्पेशल किस्म की और बहुत ही खूबसूरत। तो पहले तो प्रोग्राम था इसके बाहर भी एक रेस्टोरेंट, अभी मैंने बात की जो मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान हैं, तो वो भी नहीं हो सका मुकम्मल करने का जो रेस्टोरेंट का प्रोग्राम था, ताकि टूरिस्ट आएँ इधर। ये देखें आप, पंखे भी अभी लगे हैं नए ही बिल्कुल, उनके ऊपर उन्होंने किया हुआ है अखबार वगैरह। ये बिल्कुल नया है, इसमें आपको थोड़ी सी झलक ब्रिटिश स्टाइल की भी आएगी। मसलन जैसे ये है, दोस्त जो यूरोप में रह रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। ये देखें, ये ब्रिटिश स्टाइल की कॉपी है थोड़ी सी, या यूरोपियन स्टाइल कह लें, या बल्कि ब्रिटिश ही, क्योंकि पाकिस्तान और साहिवाल में तो बहुत ज़्यादा वो था ब्रिटिश दौर में। ये देखें, उसको भी किया गया जो उनकी चीज़ें थी ब्रिटिश दौर में तमीर, क्योंकि रेलवे ज़ाहिर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बड़ा बरसगीर पे एहसान कह लें, कारनामा उनका कि रेलवे का निज़ाम बना के दिया। ये देखें, जब अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये सिक्योरिटी के गेट बनाए गए हैं, ये फिर डॉट्स इसी तरह मेहराबों की शक्ल में इसको तमीर किया गया, बहुत खूबसूरत। ये सब पिछली गवर्नमेंट के दौर का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा। तो उससे पहले साहिवाल का स्टेशन बड़ा मशहूर है, लेकिन ये देख के बहुत ही मुझे खुशी हुई। यकीनन आप दोस्त भी देख रहे होंगे, तो फ़ख्र से आप अपने यूरोपियन, फ्रेंच, अमेरिकन, जो भी आपके दोस्त हैं मीडिया में, उन तक ये वीडियो भेजें, उनको दिखाएं।
ये इस दूसरी साइड पे जब दाखिल हों तो लेफ़्ट साइड पे ये है, ये देखें बाहर जाने का रास्ता ये इस तरफ है साहिवाल के रेलवे स्टेशन का। तो आगे ऑफिस हैं। ये एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये देखें प्लेटफॉर्म है, और ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एक ही तरफ। ये देखें आप ता हद्द निगाह आपको प्लेटफॉर्म नज़र आएगा आगे तक। ये यानी कि एक प्लेटफॉर्म इतना लंबा मेरे ख्याल दुनिया में नहीं है। ये भी एजाज़ पाकिस्तान को और साहिवाल को हासिल है इतने लंबे प्लेटफॉर्म का। और दूसरी साइड पे वो पुराना ही अभी उसकी बैक साइड में उनका प्रोग्राम था कि रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए रहायश गाहें उनको भी अब करने का अपग्रेड, लेकिन वो भी दरमियान में ही रह गया। तो ये देखें ये ज़रा देखें जी ध्यान से, ये कितना खूबसूरत है, ऊपर तक देखते जाएं आप। ये साहिवाल पेशावर और कराची जो मेन है रेलवे लाइन उस पे है, और तकरीबन कह लें आप पाकिस्तान का सेंटर ही बनता है उस हवाले से। तो हर लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जितनी भी अहम ट्रेनें इधर से गुज़रती हैं पूरे पाकिस्तान की, तो जो दोस्त पाकिस्तान में वो भी इधर स्टे करें, देखें, उतरें, एंजॉय करें। साहिवाल के लोग भी बहुत मिलनसार अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी साहिवाल का हूँ तो थोड़ी सी अपने शहर की तारीफ़ का तो मुझे हक दें आप। ये देखें कैसा खूबसूरत किया है इस तरफ भी। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, खुसूसन जो बाहर रहते हैं या जिन्होंने बाहर के सफ़र किए हैं, वहाँ कांटे का सिस्टम लाइट्स की शक्ल में होता, केबल होती नीचे। तो मैंने पूछा है तो पता चला जी कि पुराना सिस्टम ये भी चल रहा है, केबल बिछ चुकी है लेकिन इसको फंक्शनल नहीं किया गया। तो मेरी तो गुजारिश ही है जो मुतलका अदारे हैं रेलवे को सिस्टम को चला रहे हैं सारा, कि इसको ज़ाया ना करें। जो काम हो चुका उसको, जो ये देखें लाइट्स भी नहीं उन्होंने लगाई, वो भी दरमियान में छोड़ के चले गए हैं ठेकेदार, क्योंकि वो कहते जी फ़ंड नहीं है या जो भी। बहरहाल आप दोस्तों के इल्म में मामलात, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता ताकि उसको सियासी ना रंग दिया जाए। अपनी आँखों से देख लें, ये जंगले हैं, ये बहुत पुराने, यानी कि जब हम इधर होते थे तो ये देखे ये नहीं चेंज हो सके, क्योंकि मेन चीज़ बन गई, लेकिन ये चेंज होने चाहिए लाजमी। ये यानी कि वो अच्छा इमेज नहीं दे रहे। वो मशीनरी बस खड़ी है उस वक़्त की, बंद है उधर, ऐसे ही छोड़ के भाग गए सब। तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बना के तो साथ साथ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, देखें नीचे कोई काम नहीं दोबारा शुरू हुआ। तो ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। अगर कोई चीज़ शुरू की जाए किसी हुकूमत या किसी आदमी की नहीं, मुल्क की होती है, और फॉर एवर पाकिस्तान के अवाम और मुल्क की एक इमेज अच्छा होगा। और रेलवे एक मेन ज़रिया है आमदोरफ्त का, उसको भी डेवलप करना चाहिए जदीद खतूत पे। और दूसरा जो मालगाड़ियों का सिस्टम है, कार्गो सर्विस कह लें आप, वो पैसे असल में उससे बचते हैं। हमारे लोगों को समझ नहीं आती, कहते जी इतना ख़र्चा करके बचेगा क्या। भाई पूरी दुनिया में गवर्नमेंट का काम होता है सहूलतें देना, पैदावार की किस तरह बढ़ानी, वो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। पब्लिसिटी लगाएँ, जैसे ये कश्मीर का आज लगाया हुआ, इस तरह मुख्तलिफ़ कंपनियों को इनवाइट करें, टेलीफोन की हैं या कोई और हैं, वो अपनी पब्लिसिटी इधर लगाएंगी, वो पैसे रेलवे को जाएंगे। ये मैं वो दिखाना चाह रहा था। ये लेफ़्ट साइड पे पुराना जो पाकिस्तान में सिस्टम है कांटे वाला वो है, और राइट साइड पे
जदीद जो पूरी दुनिया में राइज है इस वक्त, वो पाकिस्तान में बिछ चुका है, लाहौर से मुल्तान तक, लेकिन वो उसको फंक्शनल नहीं किया गया। जब से ये नई हुकूमत शेख रशीद साहब वज़ीर हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हों या कोई दोस्त उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दे तो पाकिस्तान के अवाम पे बड़ी एक नवाजिश होगी। ये देखें जंगला इधर से भी टूटा हुआ है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। इतनी खूबसूरत चीज़ें देखने के बाद फिर आपको ये चीज़ें भी मैं दिखा रहा हूँ कि तस्वीर के दोनों रुख हमें देखने चाहिए। वो बैक साइड पे जो केबल बिछी है, उसके जो जिसके ऊपर केबल होती है वो उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी केबल बिछ चुकी है। सिर्फ इनको फंक्शनल करना है सिग्नल को। ये शेड है जी नया जो तमीर किया गया। यहाँ इस वक्त जब आप देख रहे हैं तो साहिवाल शहर आपकी राइट साइड पे आएगा स्क्रीन की, और जो जीटी रोड मेन है पेशावर से कराची की तरफ जाती, वो आपके लेफ़्ट साइड पे तकरीबन 500 मीटर मज़ीद आगे जाए ना, वो पुल नज़र आ रहा है आपको। वो नीचे उतरेगा तो वो जीटी रोड जो पेशावर से लेके कराची तक दूसरी तरफ वो है, और ये पाकिस्तान का जो ट्रैक है रेलवे का मेन वो वाला है। यानी कि बहुत ज़्यादा अहमियत है साहिवाल स्टेशन की। तो खुदारा इसको मुकम्मल करें जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया पिछली हुकूमत के दौर में। तो शेख रशीद साहब को चाहिए कि वो ज़ाती दिलचस्पी लेके इसको मुकम्मल करवाएं। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने शुरू किया, तो ना का मसला ना बनाएं कि उनका नाम आएगा। जो भी काम करेगा पाकिस्तान के लिए होगा, हर आदमी इसको अप्रिशिएट करेगा। शेख साहब इसको मज़ीद अच्छा कर जाएँ, इनका नाम भी उसी तरह लोग याद रखेंगे जैसे आप कह रहे हैं जी ये साद रफ़ीक साहब ने बनाया स्टेशन। तो इस वक्त मैं नज़दीक ही था, तो मैंने कहा कि आप लोगों को लाइव करके साहिवाल का जो खूबसूरत पाकिस्तान का जदीद स्टेशन है, लेकिन इसको पुराने तर्ज़ तमीर के मुताबिक तमीर किया गया। ये देखें कितना खूबसूरत है। ये जैसे स्टॉल होते हैं जी, जब हम थे इधर तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा रश होता था, अब थोड़ा सा कम। ये देखें जी मगरब की अज़ान हो चुकी, अब लाइटें भी ऑन हो चुकी। तो इस तरफ मगरब है, सूरज गुरूब हो चुका और हल्की हल्की सुर्खी उसकी दिखाई दे रही है अभी आपको। ये कराची की साइड है। अगर ये वाली साइड मैं आपको दिखाऊं, ये साहिवाल से लाहौर आगे वज़ीराबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला सारा पेशावर तक, ये साइड पेशावर की तरफ जाती है। और ये वाली खानेवाल, मुल्तान, सखर सब होते हो हैदराबाद, फिर कराची इसका एंड होता है। तो ये मेन इंशाल्लाह सी पैक में भी ये वाला है ट्रैक शामिल। तो इसको सुनने में तो यही आ रहा है कि अपग्रेड कर रहे हैं, तो अल्लाह करे जल्दी जल्दी करें। ये देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है।
मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा काम किया जी उन्होंने, साद रफ़ीक ने। उसको इसकी शाबाश ज़रूर देनी चाहिए। तो हमने तो ऐसे भी देखे हुए कि बिल्कुल गंदगी होती थी इधर, वेटिंग रूम्स का कंसेप्ट ही नहीं था। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन ये बंद पड़े। जो मुझे दुख हुआ, मुसाफिर बाहर बैठे हुए आपने यकीनन देखे होंगे, ये देखें, इनको ओपन करना चाहिए। लाइट्स का अंदर लोगों को बिठाएं, सहूलत दें। क्यों बंद किए हुए हैं? लोग उधर बैठे देखें, ऐसे को खड़े हैं, को बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ आप लोगों तक मुतारफ़ कराएं। हमारी कौम बाशऊर है, इंशाल्लाह उसका अच्छा इस्तेमाल ही करेगी। अच्छा जी, अब इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन साहिवाल पे हूँ और हमारे साथ एक, जिसको आप अपनी ज़बान में कुली का नाम देते हैं, ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्ग। की नाम की ਤੁਹਾਡਾ? चाचा हाकम अली जी। चाचा हाकम अली साहब। कितनी देर होगी ਤੁਹਾਨੂੰ साहिवाल स्टेशन पे? जनाब 40 साल हो गए। माशाल्लाह 40 साल हो गए ने। 40 साल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यानी कि तुझ तो फिर कोई तनख्वाह नहीं जनाब, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अच्छा, तनख्वाह बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। जीरो। बस ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਣ हाँ जी, कुछ दे खिदमत कर रहे हैं जी मुसाफिर। कोई गवर्नमेंट नहीं साढ़ा कुछ हो जी। ये देख लें जी, पूरी दुनिया में बहरहाल एक मिनिमम होता है, उसके बाद फिर सारे टिप। बोझ सामान लेकिन ये तो- बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं। हालांकि कुछ ना कुछ होना चाहिए। मसलन ख़वातीन आती तो किस तरह सामान उठाएं। बुढ़ापा हो गया जी। ये देखें जी, एक ट्रेन कार्गो वाली जा रही है, तो अल्लाह करे ये कार्गो की ट्रेनें मज़ीद चलें, क्योंकि इनसे ही आमदनी होगी। पैसेंजर ट्रेन जो मुसाफिरों को लेके जाती, वो अपने अखराजात भी पूरे कर ले। थोड़े से तो बहुत होती है, देखे काफ़ी ज़्यादा। ये मुख्तलफ, ये फ्रांस के हैं वो कंपनी, CMA, GM, टैक्स, ये भी CMA, ये को फ्रांस के मेरे ख्याल में ऑर्डर लेने को जा रहा है बहरहाल। तो वो सारे ही तकरीबन उधर की हैं और अमेरिका की। ये लाहौर की तरफ जा रही है जी। तुसी हाँ जी दसो, ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ हाँ 40 साल हो गए। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ? साहिवाल। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मेरे राना मेरे आने 7-8 बजे आने। 7-8 ਵਜੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਦੇ? 7:30 बजे रहे। ਅੱਛਾ, 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। जी जनाब। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? आज शुक्र होंगी ज़्यादा भाई रोजी है जी। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ ਜੇ? हाँ जी, गुजारा हो जाता है जी। ਤੇ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? होना चाहिए जी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ- ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ये देखें जी, ये बैज की फ़ीस भी है और उनको ਜਦੋਂ ਦਾ बजाय ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ये जब से पाकिस्तान बना उस वक़्त से ये बैज है। ये देखें, क्लोज़ में करके दिखा रहा हूँ, नंबर भी है, फ़ीस ली जा रही, जी। लेकिन इनको बिल्कुल लावारस और बेसहारा जैसे समझ के, ये एक बहुत अज़मत है इनकी। हमारी माएँ बहनें अकेली होती हैं, उनका सामान अंदर से उठाने वाला कोई नहीं होता। अफरा तफरी का आलम आप लोगों को पता है। मुसाफिर ये बहुत हो जाता है, उसकी डेड बॉडी जी। एम्बुलेंस में रखनी, जख्मी हो जाता है, वो भी हमारे पे जिम्मेदारी है। अफसरों को काम है, वो भी इनकारी नहीं है। जो भी कहते हैं हमें करना पड़ता है, अपनी रोजी के खातिर मजबूर हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। लेकिन गवर्नमेंट को बहरहाल एक तो इनकी फ़ीस ख़त्म करनी जी, चाहिए और सब हमें पहली फुर्सत में रिहाइश ही। देनी चाहिए, खाने पीने का रहाइश का भी इनका इंतज़ाम होना चाहिए, 7 क्वार्टर बनाएं और एक मिनिमम तनख्वाह मुकर्रर होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद मुसाफिर जितना भी करें या एक वो गवर्नमेंट तय कर ले, बहरहाल वो एक अलग बात है। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो होना चाहिए, इतना खिदमत का काम कर रहे हैं, नेकी का, तो इसको ऐसे ही बस छोड़ देना ये कोई मुनासिब बात नहीं, कोई तनख्वाह नहीं साड़ी। जुल्म की बात है ये। तो की महंगाई का की किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे अल्लाह दी रहमत है जी 10। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो सारे अपने अपने घरां च खुश ने या जे छोटे ने? नहीं, ब्याह ते जी 2 मुंडे, एक मुंडा रह गया, 2 बच्चियां रह गई। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करन। शुक्र होंदी जनाब। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? महंगाई रोज बरोज दी है,
ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਐਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਠਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ। ਲੈਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਤੱਕ? 50 ਰੁਪਏ ਫੇਰਾ ਜੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਫੇਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। सवारी दे देखिए जी 50 रुपए तो कुछ भी नहीं मेरे ख्याल में। लोग कितना ये यानी कि जुल्म की बात है कि रेस्टोरेंट पे बैठ के हम हज़ारों का बिल अदा करते वक्त कुछ नहीं सोचते। एक जो मुस्तहिक आदमी है और ख़िदमत भी कर रहा है उसके वक्त हम सब तब्दीली भी याद आ जाती है, हाथ से काम करना भी याद। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी तुसी की कहना चाहोगे जी? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਰੇ ਪਿੱਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो की हुण कहना मैसेज की दिओगे तुसी? ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਰਹਿਮ ਕਰੇ। अल्लाह ਜਿਹੜੇ पाक करम ਹਾਲਾਤ करन ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, अल्लाह ताला दी ਕਦੀ ज़ात ਮਜ਼ਦੂਰੀ आसानियां पैदा ਮਿਲਦੀ करे। ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਾਡੇ। अच्छा कई बारी बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ जीरो। ਨਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। अल्लाह ताला करम करे, आसानियां पैदा करे जी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ 25 ਕੁਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੀ। ਬਹੁਤ दादा जी से अच्छा अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨੀ सारे बुजुर्गों ने यही काम किया। इन्होंने की ये देखें जी खानदान ही उनका पूरा सर्विस करता रहा है। और कोई फैसिलिटी नहीं आज तक मिली कि मैं ना अपने बच्चों को भी और मैं खुद भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो, घर में इतनी मुसीबत हो, कोई गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं। मेरे वाले साहब हो तो कुछ नहीं मिला, सारी उम्र उन्होंने रेल की खिदमत की, कुलियों का काम दादा अबू ने भी किया, कोई फैसिलिटी कोई शहर पूछा तक नहीं कि कोई बच्चा है, कोई मुलाजमत क्यों रख दें, कोई किसी किस्म की कोई नहीं तो आपको वो रेलवे का मुलाजम डिक्लेयर करते हैं या नहीं? ये बस सिर्फ ये बैज की फीस ले लेते हैं और बाकी कुछ नहीं? कोई शहर नहीं, क्वार्टर भी नहीं देते ना कोई। नहीं होना चाहिए ये जी बिल्कुल। लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, उनकी इंशाल्लाह ज़रूरी आपकी नहीं बात है, बड़ा है। पहुंचाएंगे जी बिल्कुल। जो मुतलका लोग हैं वो इसको हल करें क्योंकि ये खान साहब बतौर के बड़े इंसान और फैन थे। मुसलमान ये फ़र्ज़ है जी। ये आप साहब के हम लोग बड़े फैन थे, हम लोग लाहौर जा जाकर इनके मैच देखा करते थे यहाँ से। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे मोंटगोमरी हुआ करता कराची था। गए इनके मैच देखने के लिए, जब ये बॉलिंग करवाते थे, खान साहब कप्तान थे उस वक्त। लेकिन खान साहब को अभी पता नहीं क्या हो सोचा गया। नहीं कि गरीब आदमी सोचा ही नहीं खान साहब ने। यानी कि ये अमीरों का ही है सारा सिलसिला जी बस। सर। ठीक है, अमीर तरीन, गरीब बस उसका कोई कोई नहीं सोचा। बिल ही बहुत आते जनाब, आटा ही बहुत महंगा हो गया। आटा रह गया, किराएदार मकान आप मुसाफिर हैं जी इधर? अच्छा, बहरहाल ये आपकी बात इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुंचाएंगे जी हम मीडिया के ज़रिए भी। और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे आमीन। और बेहतर से बेहतर आपके लिए अल्लाह पाक काम हो जाए और क्या जी। चाहिए जनाब। नहीं जी ये तो फ़र्ज़ है हमारा कि आपकी बात मुतलका अहकाम पाक तक भी राजी है जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल सोचोगे बिल्कुल खाना भी बिल्कुल बिल्कुल दुआई बिल्कुल करांगे बेशक बेशक। अल्लाह पाक इंशाल्लाह जी। आसानियाँ पैदा फरमान ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਕੋਈ नौकरी नहीं ਲੱਭਦੀ, कोई ਲੈਣਾ नहीं, कोई देना नहीं। क्योंकि ये देखें जी इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत बड़ी ये निशानी है सुर्ख रंग जी जी खिदमत का। बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, जैसे उन्होंने ख़ुद भी बताया कि बाज़ का डेड बॉडीज़ भी होती हैं, उनको भी लेके आना। तो गवर्नमेंट को हो जाए उसको हॉस्पिटल में पहुंचा के आना, उनकी दवाई दारू का उनके साथ रहना, वारस आएंगे उनके हवाले करना जी। ये आपका मुसाफिर था, हमने इतने दिन उनकी खिदमत की है, ये आपकी अमानत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। देखें जी लाहौर से लेके कराची से लेके पेशावर तक ये वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा स्टेशन है मेन। तो इस जगह पे जो लोग खिदमत कर रहे हैं आप लोगों की, पूरे मुल्क की, कौम की, तो उनको इस तरह बेबस या लाचार ना करें कि वो मजबूर हो के वैसे ही पता नहीं। अल्लाह रहम करे, मैं उससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता। 40 साल हो गए, कोई सोचा ही नहीं जनाब। साਡਾ जितने भी आए प्रेस वाले यही फ़ोटो खींच के ले जाते, कोई चीज़ नहीं सोचे। जी जितने भी आए यही बात करके चले जाते, हमारे सही। कोई सोचे ही नहीं। बस अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे जी। इंशाल्लाह ये आपकी बात मुतलका लोगों तक लाजमी पहुँचेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ना साਡਾ इंसान
ये देखें साहिवाल का स्टेशन आपने खूबसूरत देख लिया, लेकिन जो तलख हकीकतें थी वो भी आपने देख ली। ये रेलवे स्टेशन साहिवाल की इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग और मेरे साथ तलख जो हकीकतें हैं ये आपके सामने हैं। तो तमाम लोग जो देख रहे हैं वो भी, औखा गुजारा हो रहा है। बस मैं अल्फाज नहीं अदा कर पा रहा जी। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इसी के साथ तमाम दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा। तो मेरे में हिम्मत नहीं, जो बातें मैंने सुन ली हैं कि मज़ीद कोई अच्छी चीज़ें या इस तरह की लच्छेदार बातें कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।